प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर वार्ता के लिए जमीन 18 अगस्त 2025 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान तैयार कर ली गई थी। तब आपसी रिश्तों में बेहतरी के लिए 10 सूत्री सहमति बनी थी। इसमें सीमा प्रबंधन है, सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के साथ ही आपसी भरोसा पैदा करने की बात भी शामिल थी। साथ ही कुछ साझा सैन्य और विशेषज्ञ दलों के गठन की बात भी कही गई थी। इसके बाद ही तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ से इतर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गई और दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को पारस्परिक विश्वास एवं सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जिनपिंग ने तो हाथी और ड्रैगन को एक साथ डांस करने की जरूरत बताई, लेकिन सवाल है कि क्या यह दोस्ती का यह डांस मुमकिन है। असल में इसके पीछे आशंकाएं बराबर बनी रही हैं, क्योंकि अतीत में जाएं तो चीन की कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य में चीन ने आतंकवाद के साथ पहलगाम घटना की निंदा को भले ही पुष्ट किया हो, लेकिन जून 2025 में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में यह सहमति चीन की वजह से ही नहीं बन पाई थी और भारत ने आपत्ति व्यक्त करते हुए संयुक्त वक्तव्य में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब आतंकवाद के मसले पर चीन का हृदय परिवर्तन और उसका पाकिस्तान प्रेम देखना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दी गई सैन्य सहायता से भारत भली भांति परिचित है। इसके अलावा लद्दाख सीमा पर अप्रैल 2020 जैसी स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। क्या चीन भविष्य में सुरक्षा परिषद और 48 देशों के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी की सदस्यता के मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देगा? सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एकमात्र चीन ही भारत का विरोध करता है, जबकि शेष 4 सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन भारत के पक्ष में रहे हैं। दूसरी ओर चीन की ओर से भारत के समक्ष कुछ मुद्दे उठाए जाने का अंदेशा है। मसलन चीन बेल्ट एंड रोड की विश्वव्यापी योजना, ताइवान और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का मुद्दा, पीओके से गुजरने वाले चीनी राजमार्ग सीपीईसी का मसला। लेकिन इन सब से ऊपर और अत्यधिक महत्वपूर्ण भारत चीन सीमा विवाद है। यह विवाद मुख्यतः अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के है, जहां दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं। 1962 के युद्ध के बाद से यह मुद्दा अनसुलझा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर दोनों की धारणा अलग है, जिससे अक्सर तनाव और झड़प होती रहती है। इसके अलावा चीन भारत में चीनी निवेश की खुली छूट चाहता है और टिकटॉक एवं 50 से अधिक ऐप्स पर लगी पाबंदी का मुद्दा भी चीन के समक्ष है। ऐसे कई महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दों पर सहमति तभी बन सकती है जब चीन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाए। भारत पहले ही यह पेशकश चीन को कर चुका है।